नगर निगम शिमला के चुनाव हिमाचल की सत्ता की कुर्सी का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। ऐसे में एक और बीजेपी जहां नगर निगम व विधानसभा चुनावों में रिपीट का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि 5 सालों में बीजेपी एक भी नया काम नहीं कर पाई है, जिसके बाद लोग इन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह ने शिमला में कहा कि बीजेपी की सरकार ने वीरभद्र सरकार में शुरू किए कार्यों के ही फीते काटे हैं। इस सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही होगी कि हम रिपीट करेंगे, दोबारा सरकार को बनाएंगे। पर जब हम लोगों के दरबार में जाते हैं, लोगों का आवाज़ सुनते हैं, लोग भी यही कह रहे हैं कि 4 सालों में, अब तो 5 साल होने को जा रहे हैं, 5 साल में कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा कार्य बीजेपी के कार्यकाल में हुआ हो जिसके लिए इनको श्रेय दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो पिछली सरकार के द्वारा, और ख़ास करके जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई काम शुरू किए थे जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन नहीं हो पाया। तो इस सरकार ने ज़्यादातर उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया है, और पैसा भी पिछली सरकार ने दिया था। और ये जो भी काम इन्होंने लोगों को अर्पित किए हैं वो पिछली सरकार के द्वारा किए गए। लोग भी जानते हैं इस बात को। तो हम तो बार बार उनसे ये प्रश्न करते रहे कि आप बताएं आपका क्या योगदान है, आपने क्या किया। जैसा अभी यहाँ पर कहा गया कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, महंगाई का एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। इसके बारे में ना माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं, ना इस विषय पर कुछ कहा जाता है। और जबकि आप देखते हैं, पिछला जब हमने चुनाव लड़ा था, तो जब मोदी जी चुनाव मैदान में थे, तो वो बार बार कहते थे, आपको याद होगा सभी पत्रकार बंधुओं को, कि वो गैस का सिलेंडर सामने रखकर ये कहते थे कि इसमें उस वक़्त स्मृति ईरानी जी भी आई थी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी आई थी, और बार बार लोगों से कहते थे कि पहले इस सिलेंडर को आपने नमन करके फिर वोट डालने जाना। उसका तात्पर्य यह था कि देखो कितनी कीमतें बढ़ गई है। 450 रुपये का गैस का सिलेंडर हुआ करता था, जिसको उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इन कीमतों को कम करेंगे। और आज जनता जानती है कि गैस के सिलेंडर के भाव क्या है। हमारा आपने महंगाई को कम किया, ना आपने वो गैस सिलेंडर का चिंतन किया जिसके बारे में आप बार बार हर मंच से इसका जिक्र करते थे। 450 बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, और आज तो वो 1000 रुपया क्या 1100-1200 टच कर रहा है। तो तब भी इनकी तरफ से कोई भी उसके ऊपर लोगों को आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि आपकी तरफ से हम इस बारे में जो आपका ये है महंगाई का मुद्दा, इसके बारे में कोई उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, इस इशू को एड्रेस तक नहीं किया। दूसरी बात बेरोजगारी की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार उस वक्त इलेक्शन के वक्त में कहा था, और हर मंच से उन्होंने ये बात की कि मैं पूरे देश में 2 करोड़ नौजवान बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। आज 7 साल प्रधानमंत्री जी को उस कुर्सी पे बैठे हो गए, और आज अगर वो अपना वचन पूरा करते तो 14 करोड़ बच्चों को रोजगार उपलब्ध होता। पर आज आप देख रहे हैं कैसे हमारे नौजवान बच्चे, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई हासिल करके दर बदर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। ना चाहे वो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, चाहे वो हमारे विधानसभा के चुनाव है, इसमें भी हम लोगों को अपने विकास के कार्य के बारे में और जो हमने काम किया है, आज चाहे वो नरेगा की बात लें, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात लें, चाहे अन्य स्कीमों की बात लें, ये उस वक्त तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्हीं के द्वारा, यूपीए सरकार के द्वारा ये सब काम शुरू किए गए। अब चाहे आप इसका नाम बदल के उसको कुछ और तरीके से लोगों के सामने पेश करो, या जो आप बातें, पर लोग जानते हैं कि किसके द्वारा ये सारे काम आज हमें हमारे द्वार पर हुए हैं। और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपने देखा होगा कि गांव को लोगों को जो वो 100 दिन का रोजगार मिलता था, उससे कितना बेनिफिट गांव के लोगों को अपने घर द्वार में उनको वो 100 दिन का काम मिला है। और ये स्कीम भी यूपीए की सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो ऐसी अन्य हज़ारों स्कीमें हैं जिसके द्वारा
लोगों का काम हुआ है, लोग जानते हैं कि किसने ये बेनिफिट हमको दिए हैं और किसने ये काम किए हैं। तो आज चाहे भाजपा कुछ भी कहे, पर सच्चाई को हम नहीं छिपा सकते, सच्चाई लोग जानते हैं और उसी आधार पर हमने अब लोगों के बीच जाकर लोगों का विश्वास जीतना है, सच्चाई लोगों के सामने रखनी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा प्रदेश, जैसा आपने अन्य प्रदेशों की बात की, तो मैं वहाँ के हालात नहीं जानती, वहाँ की परिस्थिति क्या रही, क्यों लोगों ने दोबारा रिपीट वो सरकार की, पर यहाँ आप जानते हैं कि लोग अब हर जुबान पर ये बात है कि हम परिवर्तन चाहते हैं, हम महंगाई से तंग हैं, बेरोजगारी से तंग है। तो अब लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब वो घड़ी आएगी, कब हम वोट डालेंगे और दोबारा कांग्रेस की सरकार को बनाएं।